हमारे सामने एक फॉर्मूला है R इक्वल टू रो एल बाई ए। ये कहाँ से आता है, इस फार्मूला का यूज कहाँ है और इसका मीनिंग क्या है और इसका मतलब क्या है, ये हम डिटेल्स में सीखने वाले हैं कि R इक्वल टू रो एल बाई ए क्या है। तो सबसे पहले अगर हम ध्यान दें तो R मतलब क्या है, रेसिस्टेंस। R क्या है, रेसिस्टेंस। रो क्या है, रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी। एल क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। ये इसका मीनिंग हुआ। फॉर्मूला है R इक्वल टू रो एल बाई ए। ऐसा क्यों आ गया, एल ऊपर ही क्यों, एल नीचे क्यों नहीं, एरिया डेनोमिनेटर में क्यों, न्यूमरेटर में क्यों नहीं, या एरिया रो के जगह पे क्यों, यहाँ क्यों नहीं। ये सब मतलब कि इसमें बहुत सारे प्रश्न उठ रहे होंगे कि ये इधर उधर हो सकता है, लेकिन ये प्रॉपर जगह पे क्यों है, इस पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे पास एक कंडक्टर है और इसमें लेंथ है, साथ में एरिया है, और इसमें जब इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा तो रेसिस्टेंस लगेगा। तो रेसिस्टेंस जो है वह लेंथ पे डिपेंड करता है, यानी रेसिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे। तो रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ होता है, यानी जो रेसिस्टेंस है लेंथ के साथ कैसा रिलेशन रखता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब फिर जो रेसिस्टेंस है एरिया के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन रखता है। तो हमारे सामने दो इक्वेशन है, R प्रोपोर्शनल L, R प्रोपोर्शनल 1/A। अगर हम लिखें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड तो क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं R प्रोपोर्शनल L/A। अगले स्टेप में इसको लिखें, मैं ऊपर लिखता हूं यहां पे R प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो फिजिक्स में एक नियम है या साइंस में एक नियम है कि प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कांस्टेंट देंगे, यानी प्रोपोर्शनल हटा के इक्वल टू और कांस्टेंट होगा रो L/A। ऐसे ही ये फार्मूला निकाला जाता है। ये रो क्या है, रेसिस्टिविटी है, जो किसी भी कंडक्टर में फिक्स रेसिस्टेंस को कहा जाता है। यानी कोई भी कंडक्टर है उसमें जो फिक्स रेसिस्टेंस है उसी को हम क्या बोलते हैं, रेसिस्टिविटी कहते हैं। यानी हमारे सामने फार्मूला ये प्रूफ हो गया R इक्वल टू रो L/A। हम कभी डिस्कस करेंगे कि आखिर में इसका ये रो जो है और ये साथ में रेसिस्टेंस है, इसके बीच क्या डिफरेंस है, कभी दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम बस ये प्रूफ कर लिए कि R इक्वल टू रो L/A कैसे निकल के आता है और मीनिंग क्या है, साथ में रिलेशन क्या है, ये भी हम जान गए। बस कभी नेक्स्ट वीडियो में रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी के बीच डिफरेंस जानेंगे। रेसिस्टिविटी आप जान लीजिए कि कोई भी कंडक्टर है उसमें जो फिक्स रेसिस्टेंस होता है, यानी ऑलरेडी पहले से जो रेसिस्टेंस मौजूद होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, रेसिस्टिविटी। यही है रो, जिसका सिंबल रो RHO पढ़ा जाता है, ये रेसिस्टिविटी है। R इक्वल टू रो L/A। दोनों के बीच किसी वीडियो में हम डिफरेंस जानेंगे और फिर ये भी जानेंगे कि ये अगर हम बढ़ाते हैं तो ये क्या हो जाता है। यानी कि आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जानते हैं कि ये बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, घटाएंगे तो क्या होगा, एरिया के साथ क्या होगा, डायमीटर के साथ क्या होगा, रेडियस के साथ क्या होगा। ये डिटेल्स में हम रिलेशनशिप को समझेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में कि आखिर में इसके साथ इसका जो रिलेशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो अगर हम किसी को इंक्रीज कर रहे हैं तो दूसरा क्वांटिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में कभी हम जानेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।